ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ कहा। अमरीका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी हासिल ना कर सके। अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती कुर्बत ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। अमेरिकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। दी डिप्लोमैट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुतालिक कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। हारून विलियम दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा, वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी के हर शोबे में गिरां कदर खिदमत हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हालात दहशतगर्द तकरीबकारी के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फितना हिंदुस्तान को छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत व एहतराम और मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर तब्दीली गाज के पुरवकार तकरीब, पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, फराइज संभालिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज खान ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम खुशाई की तकरीब, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सूबाई वज़रा शरजील मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी साथ थे। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आज दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान की कामयाबी का सहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। इस बात को वो भी मान ले जो मुज़ाकरात को नहीं मानता। अडयाला में बैठा शख्स मगरूर और तकब्बुर ज़दा है। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान में ही नहीं, सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। कायदे आज़म के रहनुमा उसूल हमारी तरक्की और गवर्नेंस के लिए मशाल राह है।
सदर और वजीर आजम का कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यौम विलादत पर खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कायदे आजम जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार थे। ये इक़दार हमारे कौमी सफर का मरकज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कायदे आजम के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम न सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की जमानत है, बल्कि पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह है। मुसल्लह अफवाज का भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायदे आजम के मजबूत, खुद मुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशा हैं। अस्करी क़यादत का कायदे आजम की मिसाली क़यादत, आइन पसंदी से रहनुमाई हासिल करने के आज़म का इरादा। अक़लियत दोस्त पाकिस्तान हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो अक़लियतों से टक्कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैथेड्रल चर्च लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों का एहतराम मैंने अपने मजहब से सीखा। भारतीय वज़ीर आला ने मुसलमान लड़की का नहीं बल्कि अपनी मुनाफकत से नकाब हटाया। जो ताकत के जोर पर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, रियासत उसके खिलाफ लड़ेगी। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मरकजी तकरीब वेटिकन सिटी में हुई। पोप लियो ने दुआया तकरीब में शिरकत की और दुनिया को अमन का पैगाम दिया। गजा में 2 साल बाद क्रिसमस की रौनकें बहाल हुई। ग्लोबल विलेज समेत दुबई के मशहूर मकामात सज गए। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, यूक्रेन और इटली समेत कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग उरूज पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद F8 में चर्च आमद। क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में शिरकत। आर्च बिशप जोसेफ अरशद और मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है। कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज बराबर हैं। तमाम पाकिस्तानी यकसां हुकूक रखते हैं और मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात की कोशिशें तेज कर दी। फवाद चौधरी की मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं से राबते। ज़राए का कहना है, फवाद चौधरी जल्द आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की दरख्वास्त की है। फवाद चौधरी का कहना है, चंद हफ्ते कबल मुल्क की सियासत में मफाकत या डायलॉग की बात ही नाकाबिल कबूल थी। हुकूमत, PTI, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स डायलॉग पर मुत्तफ़िक हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द एजेंडे पर भी इत्तेफाक राय होगा। हुकूमत कोट लखपत के असीरान की रिहाई पर आमादा होगी ताकि अच्छे माहौल में बात हो सके। मुज़ाकरात से मुल्क को सियासी इस्तेहकाम हासिल होगा। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत अहसन इक़दाम है। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को कहूँगा मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। ऐसे रास्ते पर न जाएं जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो। पाक अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की है उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो मुल्क को भंवर से निकाल सकती है। कराची सिर्फ एक जमात का नहीं, हम सब का शहर है। लोग काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते। इस्लामाबाद में बैठकर बयान दे देते हैं, दुकानें पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तंज़ियावार कहा, हमें सियासी टोपी उतार कर कराची की टोपी पहनने की ज़रूरत है। MKM विफाक से कराची का मुकदमा लड़ना चाहती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। विफाक की हुकूमत साथ दे तो कराची में बेहतर तरीके से काम हो सकता है।